ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य है 6-7-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुर बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है। बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं। और प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए। उत्तर में बाबा ने बताया है, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ डफ बात करना या कटु वचन बोलना। सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफडफ बात करना या कटु वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई में ये भूत प्रवेश करते हैं, बाबा कहते हैं, जब कोई में भी ये भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं। इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो, जितना हो सके अभ्यास करो कि अब घर जाना है और फिर नई राजधानी में आना है, कि अब हमें घर जाना है और घर जाकर के नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी कुछ भी दिखाई ना दे। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी कुछ भी दिखाई ना दे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है शरीर छोड़कर। बाबा कहते कि जाना तो है शरीर छोड़कर, इस दुनिया को भी भूल जाना है। ये भी एक अभ्यास है। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है, बाबा कहते जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है, तो दुनिया को भी भूलना होता है। भूलने का अभ्यास रहता है। सुबह को बस अब वापस जाना है। बाबा कहते बस अब वापस जाना है। ये ज्ञान तो बच्चों को मिला है। सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। जास्ती ज्ञान की तो दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते जास्ती ज्ञान की तो दरकार ही नहीं रहती। कोशिश कर उसी धन में रहना है। कोशिश करके बाबा कहते बस उसी धुन में रहना है कि अब हमें घर जाना है। भल शरीर को कितनी भी तकलीफ़ होती है, भल हमारी शरीर को चाहे कितनी भी तकलीफ़ होती है, बच्चों को समझाया जाता है कि कैसे अभ्यास करो जैसे कि तुम हो ही नहीं। बाबा कहते ऐसे अभ्यास करो जैसे कि तुम हो ही नहीं। ये भी अच्छा अभ्यास है। बाकी थोड़ा समय है, जाना है घर। फिर बाप की मदद है या इनकी अपनी मदद है। बाबा कहते ये फिर बाप की मदद है या इनकी अपनी मदद है। मदद मिलती ज़रूर है और पुरुषार्थ भी करना होता है, कि मदद भी ज़रूर मिलती है और उसके साथ साथ पुरुषार्थ भी ज़रूर करना होता है। ये जो कुछ देखने में आता है वह है नहीं। बाबा कहते ये जो कुछ देखने में आता है वह है नहीं। अब घर जाना है और वहाँ से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में ये दो बातें जाकर रहती हैं। बाबा कहते पिछाड़ी में ये दो बातें जाकर के रहती हैं, जाना है और फिर आना है। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के जो रोग तंग करते हैं, इस याद में रहने से शरीर के जो रोग तंग करते हैं वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। वह खुशी रह जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं। इसलिए बच्चों को भी ये समझाना पड़ता है कि बच्चे अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है और इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है।
इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है बाप कल्प कल्प आते हैं और यही सुनाते हैं कि बाबा कल्प कल्प आते हैं, यही सुनाते हैं, कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम जो सुनते हो फिर कल्प बाद यही सुनेंगे, कि जो अभी कल्प सुन रहे हो बाबा कहते हैं फिर कल्प बाद भी यही सुनेंगे। ये तो बच्चे जानते हैं कि बाप कहते हैं हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूँ। मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। बाप हमें मार्ग बताते हैं और मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। बाप आकर मार्ग बताते हैं और अपने साथ में ले जाते हैं। सिर्फ मार्ग ही नहीं बताते, बाबा कहते सिर्फ मार्ग ही नहीं बताते लेकिन साथ में ले भी जाते हैं। ये भी समझाया जाता है ये जो चित्र आदि हैं पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते। ये जो चित्र आदि हैं बाबा कहते पिछाड़ी में ये कुछ भी काम नहीं आते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे और कुछ दिखाते और कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे। बाबा कहते चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे। ऐसा अभ्यास करना है और एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। बाबा कहते कि आपके कर्मों के द्वारा ऐसा कोई भी कर्म ना हो, ऐसा कोई भी कर्तव्य नहीं करना जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं और बुद्धि में रहे कि अभी घर जाना है और अपनी राजधानी में आना है, कि अभी हमें अपने घर जाना है और फिर घर से अपनी नई राजधानी में आना है। और आज बाबा ने वरदान दिया है सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो भी सेवा करते हो, बाबा कहते कि आप बच्चे जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना या सद्भावना हो तो हर कार्य सहज सफल होगा। आत्माओं में सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भाव की भावना हो तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने जाते थे, कुछ भी नया कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर के जाते थे। जो वर्तमान सेवाओं में ये एडिशन चाहिए, बाबा कहते जो वर्तमान की सेवाओं में एडिशन ये चाहिए, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं हो। सर्व की संतुष्टता का भल भरो तब शक्तिशाली फल निकलेगा। सर्व की संतुष्टता का बल भरो तब शक्तिशाली फल निकलेगा। और आज की मुरली के श्लोगन में बाबा ने बताया है जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।